हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको अचानक से किसी की याद कैसे आ जाती है, या फिर आप एकदम अपने एक नॉर्मल लाइफ में हैं, अचानक से आपका जो एनर्जी होती है वो अचानक से चेंज क्यों हो जाती है। क्यों ऐसा लगता है कि जैसे आपका अचानक से मूड स्विंग होने लगा है, जबकि कोई ऐसा कारण भी नहीं है। तो आज हम इन सारी चीज़ों में बात करेंगे। वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो टॉपिक पे आते हैं। आप गौर करते होंगे कि आप एकदम नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, एकदम नॉर्मल हैं आप। अभी तक आप जो माइंड सिचुएशन में थे पहले, वो सिचुएशन आपकी चेंज हो गई है। अब आप काफ़ी नॉर्मल हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से अपनी लाइफ में जी रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि आप एक शिफ्ट सा आया, या कहें कि आप अचानक से कुछ काम करते करते आप का ऐसा लगा कि जैसे आप की एनर्जी लो हो गई है। आपके सीने पे एक भारीपन सा महसूस होने लगा है, या आपको अचानक से किसी की याद आने लगी है, या ऐसी सिचुएशन हो गई है कि जैसे अचानक से आप अभी रो पड़ेंगे। ये कुछ अलग अलग सिचुएशंस हैं। तो ये सिचुएशन आपको के साथ क्यों हुई है? तो इसका मतलब ये है कि आपको वो पर्सन याद कर रहा है या कर रही है जो पहले आपको छोड़ करके चले गए थे, या वो किसी दूसरे सिचुएशन में चले गए, या अपनी लाइफ में कहीं सेटल्ड हो गए, या जो कुछ भी रहा उनकी लाइफ में, उस तरीके से वो आपको छोड़ करके चले गए और वो आपको आज याद कर रहे हैं और बहुत गहराई के साथ याद कर रहे हैं। अब इसमें हर तरह की अलग अलग सिचुएशन होती है। जैसे किसी की अचानक से याद आ जाना, आप अपने दोस्तों के साथ हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, आप कहीं पर एंजॉय कर रहे हैं, और उन सारे एंजॉयमेंट के बीच में आपको उस व्यक्ति की याद आ जाती है। इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, बहुत गहराई से वो आपके बारे में सोच रहा है। वो अपने उन पिछले दिनों के बारे में सोच रहा है, जो आपके साथ जो समय बीता हुआ था, जो पल बीता हुआ था, उन सब चीज़ों के बारे में वो बात कर रहा है। तो ऐसी सब सिचुएशन होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति आपको याद कर रहा है। या कभी ऐसा होता है कि आप लोगों के बीच में बात कर रहे हैं, आपको किसी की याद आई, और आपको ऐसी याद आई कि आप सब कुछ भूल गए। आपको आसपास क्या बात हो रही थी, क्या हो रहा था, वो चीज़ भी ध्यान नहीं रहा, और आप बिल्कुल ऐसी सिचुएशन में चले गए जहाँ पर आप अपने आसपास की जो जितनी भी एक्टिविटीज़ थी उनसे एकदम अलग हो गए, और आप उस व्यक्ति की याद में चले गए। और ऐसा आपने जानबूझकर नहीं किया, बल्कि अचानक से हो गया। तो इसका मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति आपको इस तरीके से याद कर रहा है कि जैसे उसने आपको खोकर बहुत बड़ी गलती की है। उसे तकलीफ़ हो रही है कि वो आपसे अलग कैसे हो गया, आपसे दूर कैसे हो गया, ऐसी स्थिति उसकी हो गई है। मतलब वो इस तरीके से आपको याद कर रहा है। उसे आपकी इतनी याद आ रही है, उसे आपकी ज़रूरत हो रही है। वो चाह रहा है कि काश आपसे उनकी मुलाकात हो जाती। ऐसी सिचुएशन जब इस तरीके की मेंटल स्टेज अचानक से आती है, तो ऐसा होता है। और एक स्थिति ये होती है कि जब आप बिल्कुल बहुत खुश हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, आप खुशनुमा माहौल में हैं और सब बिल्कुल नॉर्मल है, आप अपने उस मेंटल ट्रॉमा से या मेंटल उस सिचुएशन से आप बाहर हो चुके हैं, लेकिन अचानक से आपको कोई व्यक्ति याद आता है और आपकी आंखें भर आती हैं। आपको ऐसा लगता है कि अब आप रो पड़ेंगे। तो यहाँ पर वो सिचुएशन हो जाती है कि कोई व्यक्ति आपको याद करके बहुत तकलीफ़ में है। वो या तो रो रहा है, या उसका मन हो रहा है कि वो रोए। वो आपसे अलग होकर के बहुत दुखी है, वो बहुत ज़्यादा दुखी है, और वो इतनी गहराई के साथ आपको याद कर रहा है, या वो आपकी तस्वीर देख रहा है, या पुराने दिनों को याद कर रहा है, या जो भी चीज़ें उसके पास अवेलेबल हैं आपसे जुड़ी हुई, आपके दिए हुई कोई गिफ्ट या कोई चीज़ें, वो चीज़ें हैं, तो वो उन्हें देख करके वो तकलीफ़ में जा रहा है, वो रो रहा है, उसे आपको खोने का बहुत गम है। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन होती है, तो वो उस मेंटल स्टेट में होता है जब आपकी एनर्जी इस तरीके से चेंज हो जाती है। देखिए, इसके पीछे कई कारण होते हैं कि अब आप कहेंगे कि ऐसा हम कैसे मान लें। तो ऐसा ये होता है कि हमारा जो मस्तिष्क होता है, वो
ऊर्जा का, हमारे शरीर से जुड़ी हुई ऊर्जाओं को खींचने का और बाहर भेजने का एक बहुत बड़ा केंद्र है। जिस तरीके से कंप्यूटर आपके पास होता है, आप इंटरनेट के ज़रिए किसी को भी मेल भेज सकते हैं, जबकि तार आपस में नहीं जुड़े हुए हैं। आप इस देश से दूसरे देश तक भी मेल भेज सकते हैं ना। तो ऐसे ही जो हमारा मस्तिष्क होता है, ये भी एक दूसरे को संकेत, बिना किसी वायरिंग के, बिना किसी दूसरी चीज़ के भी एक दूसरे को संकेत भेज सकता है, दूसरे से संपर्क कर सकता है। इसी में एक क्रिया का आपने नाम सुना होगा, टेलीपैथी। टेलीपैथी होती है जहाँ पर हम, एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के माध्यम से हम किसी दूसरे को अपने संदेश भेज सकते हैं, मानसिक रूप से किसी दूसरे से जुड़ सकते हैं। जब कोई व्यक्ति बहुत गहराई के साथ किसी के साथ जुड़ता है तो वो उन टेलीपैथी की प्रोसेस में अचानक से चला जाता है, जबकि उसे पता नहीं है वो प्रोसेस, लेकिन वो जब उतनी गहराई के साथ किसी से कनेक्ट करता है या किसी के बारे में सोचता है, तो उसके वो विचार, उसके वो संदेश उस दूसरे व्यक्ति तक भी पहुंचते हैं जिसके बारे में वो विचार कर रहा है, जिसके बारे में वो सोच रहा है। तो ऐसे में कभी जब अचानक से आपकी एनर्जी में चेंज आता है, तो वो, इसका मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति भी आपको उसी तरीके से याद कर रहा है। तो अब आप ये कहेंगे कि हम इतना याद करते हैं, हम रात दिन उन्हें याद करते हैं, पर वो हमें याद क्यों नहीं करते, वो हमसे बात क्यों नहीं करते हैं। तो देखिए, अब आपकी यहाँ पर को आपकी जर्नी की बात आ जाती है। आप याद कर रहे हैं, ये बात उन्हें पता है, ये संदेश उन तक ज़रूर पहुँचता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं ख़ुद को कंट्रोल करते हैं। वो या आपकी तरफ आना नहीं चाहते हैं, या आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, पर कोई कारण है, कुछ ना कुछ ऐसी वजह ज़रूर है जहाँ से वो आपसे दूर हो रहे हैं, या फिर आपसे जुड़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, या सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत सी चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर हम ट्विन फ्लेम जर्नी की बात करें, तो आप जितना ज़्यादा सोचेंगे, जितना ज़्यादा उनसे जुड़े रहने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा वो रनर के फेज़ में चले जाएंगे, क्योंकि आपकी जो जर्नी है उसे कंप्लीट भी करवाना है। वो नहीं जानते हैं, वो खुद भी नहीं जानते हैं कि वो ऐसा कोई रनर का फेज़ होता है, ऐसा कोई चेज़र का फेज़ होता है, पर वो खुद ब खुद डिवाइन उनसे करवा रहा है, और वो आपसे रन कर रहे हैं क्योंकि आप उनके पीछे भाग रहे हैं। और इसीलिए आपसे बार बार कहा जाता है कि आप डिटैचमेंट ट्राई कीजिए, और जितना आप डिटैचमेंट ट्राई करते हैं, उतना ज़्यादा आप अपने इनर वर्क की प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।